ये खबर आई कि जब आलिया रशीद साहिबा ने जो कमेटी थी फैक्ट फाइंडिंग उससे अलहदगी का ऐलान किया कि भाई अभी तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ इंज़माम हक साहब का, तो अब कल रात की तारीख में जैसे कि वहीद भाई भी बात कर रहे थे कि वहीद भाई ये मतलब इतनी रात को इस्तीफ़ा मंजूर किया, ये शायद इतनी तनकीद हो रही थी कि अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, मतलब आप तहकीकात किस चीज़ की कर रहे हैं। फिर बाद में ये भी खबर आई हुई है कि आपने रिजवान को फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट तो आई नहीं, लेकिन आपने उनको पहले से क्लियर कर दिया कि उनका कोई इसमें अमल दखल नहीं है। जी वहीद भाई। नहीं हुआ ये है मेरे ख्याल से कि इंजमाम ने जो अभी परसों रात को बैठ के जो टीवी पे काफी क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और जका अशरफ को, उस पे आई थिंक उसका ये रिएक्शन आया है। और ये फिर अगर उसका रिएक्शन आया तो फिर ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि किस मतलब मेंटल स्टेट में लोग काम कर रहे हैं इस पर क्रिकेट बोर्ड में। क्योंकि इंजमाम ने जो अपनी मतलब बातें की जियो टीवी पे, उन्होंने अपना राय दी, उनका अपना एक ओपिनियन है। वो उन्होंने बेसिकली ये चीज पॉइंट आउट की कि भाई एक तो ये बार बार आप क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं चेयरमैन को, और मतलब दिसंबर से जो है एडॉक बेसिस पे बोर्ड चल रहा है। फिर दूसरा उन्होंने ये भी बात कही कि भाई ये क्रिकेट बोर्ड ऐसे थोड़ी टीम को डिसओन करता है और सारी जिम्मेदारी मुझ पर बाबर पे डाल दी गई, और चेयरमैन जो है वो कहता है मैं क्रिकेटर से बात करूंगा और जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है वगैरह वगैरह करके इस किस्म की बातें की। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैंने और मेरे लॉयर ने हमने एक ईमेल भेजी थी क्रिकेट बोर्ड को कि भाई मुझे जल्द से जल्द बुलाया जाए इस प्रो कमेटी के सामने कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं और मुझे क्लियर किया जाए। तो बोर्ड ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो उस पर फिर कल बोर्ड ने एक रिजॉइंडर भी इशू किया था काफी सख्त किस्म का, जिसमें उन्होंने कहा जी इंजमाम जो है वो रिजाइन तो कर चुके हैं, लेकिन वो 6 महीने तक जो है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो बोल नहीं सकते कुछ भी, और वो गलत कर रहे हैं बोल के, और वो मतलब ब्रीच कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह को, और हम बुला लेंगे इंजमाम को, और ये और वो सारी बातें आज ही हमें मैसेज रिसीव हुआ इंजमाम का। उन्होंने अपनी सफाई पेश की। लेकिन आई थिंक ये जो रात को फिर लेट नाइट जो डिसीजन हुआ कि जी इंजमाम की रेजिग्नेशन एक्सेप्ट की जाए, ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि इंजमाम ने क्योंकि उड़ाया है तो बुरा लगा। हालांकि बोर्ड ने अपने रिजॉइंडर में ये बात कही कि इंजमाम ने जो रेजिग्नेशन भेजा क्रिकेट बोर्ड को, तो वो उसने उसमें लिखा कि भाई मैं इसलिए रिजाइन कर रहा हूँ, अभी रेजिग्नेशन भेज रहा हूँ क्योंकि आप प्रोव कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से मेरे रोल जो है कंपनी में। तो जब प्रोब हो जाएगी तो मैं तैयार हूं, मैं कंटिन्यू करूंगा। जब मैं क्लियर हो जाता हूं तो मैं कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूं एज चीफ सेलेक्टर। तो उसके बावजूद अगर उसके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली गई है तो उसका मतलब फिर आप सोच लें कि क्या पोजीशन चल रही है। अब जो मेरी इतला है, 2-3 नाम है, हफीज है, शायद अफरीदी, इनके नाम चल रहे हैं फॉर द चीफ सेलेक्टर्स पोस्ट। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं आगे चलता है। लेकिन ये सब बैड टेस्ट में हो रहा है। और आई डोंट नो यार, देखें बात हुई है कि आप मतलब कब तक क्रिकेट को इस तरह से टेम्पररी बेसिस पे चलाते रहेंगे और इस किस्म के डिसीजन लेते रहेंगे। अब क्रिकेट को कोई फायदा हो नहीं रहा। क्रिकेट को अब जो है ना, मतलब आप खराब ही कर रहे हैं। ये जो एशिया कप और वर्ल्ड कप जो हमारे लिए गुजरा है, ये बहुत बुरा गुजरा है। इसमें ना सिर्फ हमारी टीम की खामियां एक्सपोज होगी, बल्कि हमारे क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस सिस्टम भी एक्सपोज हो गई है पूरी। और जो हमारा एक सिस्टम है क्रिकेट चलाने का, वो एक्सपोज हो चुका है बुरी तरह से।